बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 6 सवाल उनके जवाब शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, बेशक एक्सपर्ट हैं या न्यू हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके जवाब जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूट्यूब की। बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में सवाल होते हैं जब वो यूट्यूब पर काम करते हैं या करने की सोच रहे होते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर हम अपने चैनल की लोकेशन अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया कोई भी रखें, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। तो यूट्यूब वालों ने ख़ुद इसका जवाब दिया कि हम लोकेशन से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक वो अमेरिका से है या पाकिस्तान से। अगर आप लोग पाकिस्तान से बैठ के ही इंग्लिश में वीडियोस बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है बाहर के बंदे देखेंगे तो उसमें कोई लोकेशन का फ़र्क नहीं होगा। ये भी अपना माइंड क्लियर कर लें। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी आप लोग अमेरिका से करें, बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, वहाँ पे लोग देखेंगे। आपकी कंट्री की लोकेशन डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। नंबर टू जो सवाल है वो ये है कि क्या हम अपनी ओल्ड वीडियोस को दोबारा रैंक कर सकते हैं? यूट्यूब से ये पूछा गया था सवाल। दोबारा रैंक करने से मुराद कि एक वीडियो मैंने अपलोड की, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। मैंने देखा 1 महीने के बाद उसके ऊपर 20,000 व्यूज़ आए। मेरी जो उम्मीद थी कि इस पे 50 या 60,000 व्यूज़ आएंगे, मेरा टारगेट था, लेकिन उतने नहीं आए। फिर मैं उसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, टैग्स चेंज कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ, थंबनेल चेंज कर सकता हूँ। यूट्यूब वाले कहते हैं आप लोग डेली भी कर सकते हैं चेंजिंग, तीसरे दिन, चौथे दिन, लेकिन इससे आपकी वीडियो को फ़र्क नहीं पड़ेगा, रैंकिंग सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब लोग परेशान होंगे कैसे फ़र्क नहीं आएगा। वो कहते हैं कि हम वीडियो को इस बेस पे रैंक करते हैं कि आपकी उस वीडियो पे ऑडियंस कितनी इंगेज हुई है। इंगेज से मुराद कि उस पर लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वॉच टाइम कितना है, ऑडियंस रिटेंशन कितनी है। ऑडियंस रिटेंशन से मुराद कि 10 मिनट की वीडियो है, एक बंदा 5 मिनट देखता है, एक बंदा 1 मिनट देखता है, 2 बंदे 10 मिनट देखते हैं। तो जो ज़्यादा बंदे देखेंगे उनको पता चल जाएगा वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है या कोई चीज़ है। फिर उस बेस पे आपकी वीडियो को रैंक किया जाता है। अगर आप लोग टाइटल, थंबनेल, टैग, डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, उससे आपकी वीडियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये फ़र्क पड़ता है कि अगर पुराने आपके व्यूवर जो देख चुके हैं उनको तो नहीं, जो न्यू बंदा आएगा वो उस वीडियो पे क्लिक करेगा, अगर उसकी थंबनेल चेंज होगी तो उससे आप लोगों को व्यूज़ ज़्यादा मिल सकती है। जब व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगी, आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा होगी तो वीडियो रैंक करने के चांस होंगे। नंबर थ्री पे जो सवाल है वो ये है कि कुछ अरसा अगर हम अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड ना करें तो क्या हमारा चैनल डाउन चला जाएगा? तो यूट्यूब वालों ने सिंपल इसका आंसर दिया है कि हमने इस सिस्टम में देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत ज़्यादा चैनल का एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर वो छुट्टियां करते हैं, फ़र्ज़ करें महीने में 3 हफ्ते छुट्टी कर ली, 1 हफ्ता काम कर लिया, तो उनका ये चैनल डाउन नहीं होता। इसमें उनकी रैंकिंग डाउन नहीं होती, व्यूज़ डाउन नहीं होते। व्यूज़ से मुराद थोड़े बहुत डाउन होते हैं, जिस तरह ये नहीं कि आप 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ से ही आपके 5,000 पे आ जाएंगे, 1 लाख से 70,000 60,000 तक आ जाएंगे क्योंकि वीडियोस नहीं अपलोड होंगी। अगर आप लोग छुट्टी करते हैं या आप छुट्टियां मना रहे हैं या आप टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई इशू नहीं है, इससे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में था कि हम चैनल छोड़ दें तो कोई फ़र्क। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग 6 महीने के लिए, साल के लिए, ये 3 महीने के लिए, इतने अरसे के लिए ब्रेक लेंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क पड़ेगा, फिर चैनल नीचे चला जाएगा। अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेते हैं ब्रेक, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप लॉन्ग ज़्यादा टाइम लेंगे उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये भी सवाल कर लें। नंबर 4, क्या हम अपनी वीडियोस को अनलिस्टेड रख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो यूट्यूब वाले कहते हैं बेशक आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड 1 घंटा रखें, 10 घंटे रखें, 5 घंटे रखें, तो इसमें भी रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा।
बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि वीडियो को ऑन लिस्ट रखें, कुछ व्यूज़ दें, आपकी वीडियो रैंक हो जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यूट्यूब के नज़दीक, ये भी अपना माइंड क्लियर कर लें। नंबर 5 पे जो सवाल है वो है कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन से पहले बहुत अच्छे व्यूज़ लेता है, मोनेटाइजेशन के बाद जो है हमारे व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो यूट्यूब वाले कहते हैं हमारा मोनेटाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, व्यूज़ का कोई ताल्लुक मोनेटाइजेशन के साथ नहीं है, ना ही सर्च इंजन का है कि रैंकिंग में वीडियोस आएगी, हमारी वीडियो मोनेटाइजेशन होगी, अब रैंक में नहीं आ रही, व्यूज़ नहीं आ रही। तो इसका ताल्लुक कोई मोनेटाइजेशन से नहीं है। आप अपने चैनल को चेक करें, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो फिर आपका माइंड क्लियर होगा और आप लोग जो है ये चीज़ समझ सकेंगे। उसके बाद लास्ट सवाल, आखिरी सवाल जो है वो है 6 नंबर पे, डिस्कवरी सिस्टम वर्क कैसे करता है यूट्यूब का। यूट्यूब का वर्क जो करता है, रैंकिंग सिस्टम, आप डिस्कवरी सिस्टम जिसको कह सकते हैं, वो ऐसे वीडियो को डिस्कवर करते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर इंगेजमेंट हो, ऑडियंस की इंगेजमेंट हो, टाइटल अच्छा हो, ऑप्टिमाइज कीवर्ड लगाया हो, जिस तरह का टॉपिक हो वो कीवर्ड हो, फिर आपकी थंबनेल अच्छी हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, टैग रिलेटेड हो, तो फिर आपकी वीडियो बहुत जल्द रैंकिंग में आती है। तो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।